गुड गुड, चलिए बढ़िया, अच्छा लगा जानकर कि आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। आप में से कुछ बच्चे और हाथ खड़े कर रहे हैं कि उन्हें भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो भी चीज़ें आपको पता है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं पता, जिसे हम कहते हैं कि आपको अगर कोई पूछ दे आपसे कि हाँ चलो बताओ कि द कहाँ यूज़ करेंगे, तो आप आधी अधूरी चीज़ें बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं। तो जब तक हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो किस चीज़ के बारे में, हम उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, और इसे ही कहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट क्यों हैं और क्यों नहीं है। सो आप कॉन्फिडेंट तब होते हैं जब आप किसी चीज़ को लेकर के प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ताकि आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आप उसे अच्छे से जवाब दे पाए। आज के सेशन में आप प्रॉपरली समझेंगे कि ए एंड द कहाँ यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। ग्रामर में कहा जाता है कि कुल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। ग्रामर में जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसमें से एक आता है आपका कौन सा? नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, and the last one is preposition. ये हमारे कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। गुड। लेकिन आज आपको एक चीज और पता चलेगी कि इन 8 के अलावा जो ये आपका आर्टिकल है ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट ही होता है। ओके, ये आर्टिकल जो है ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट ही होता है, हम इसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट करते हैं। गेटिंग? लेकिन हमें ये चीज इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि इसका रोल काफी छोटा है, इसलिए हमें ये चीज नहीं बताई जाती कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी आता है। सो हमें ये चीज पता चली कि ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो अब इसको आप ये भी समझ लेते हैं, जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अदर आर्ट के सीखे थे कि नाउन कहाँ यूज होते हैं, प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, वर्ब एडवर्ब इनका क्या रोल है, तो इसी तरीके से आर्टिकल को भी जानना जरूरी है। इससे पहले कि आप इनको शुरू करें, आपको इन दोनों वर्ड को सीखना और जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपको इन्हें सीखने और समझने में काफी हेल्प करेंगे। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डेफिनिट की मीनिंग क्या होती है? निश्चित। एंड इनडेफिनिट अनिश्चित। ये दोनों के दोनों ही एक एडजेक्टिव हैं जो कि किसी की विशेषता बताएंगे, नाउन और प्रोनाउन की। सो डेफिनिट मतलब निश्चित और इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। निश्चित मतलब जिसको आप जानते हैं, श्योर है, आप कंफर्म है, कंफर्म है कि हाँ ये वही चीज है। और इनडेफिनिट हो सकता है आप ना जानते हो, अनिश्चित जिसे हम कहते हैं। सो इन दोनों वर्ड को नोट करो क्योंकि ये दोनों वर्ड ही आपको हेल्प करेंगे आर्टिकल को समझने में। नोट इट डाउन प्लीज। डन? ओके। चलिए अब समझते हैं। देखिए कहाँ यूज करेंगे ए को, एन को और द को। सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दें कि ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं आर्टिकल, ये तीनों नाउन से पहले यूज होते हैं। इनका यूज जो होता है वो नाउन से पहले होता है। आप कभी भी किसी सेंटेंस को बनाते हैं और वहां पे कोई नाउन का यूज हुआ है तो समझ लो उससे पहले एक आर्टिकल आएगा जिसे हम कहते हैं ए, एन या द। आर्टिकल की जगह पर और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं, लेकिन वो अभी आपको जो है नहीं बताए जाएंगे क्योंकि वो सारी चीजें आपको समझने के लिए काफी, कह सकते हो कि काफी चीजों को जानना जरूरी है, या फिर आपके लिए बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो सीखने पड़ेंगे, तब आप समझेंगे। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ आर्टिकल यानी ए एन द यूज कैसे करना है वो समझना है। ए और एन, ग्रामर में ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक होता है, बट फर्क देखो क्या होता है। फर्क ये होता है कि जो ये ए होता है, ए का एन जो होता है वो वीकर पार्ट होता है। वीकर मतलब समझते हैं? वीकर रोल प्ले करता है। वीकर रोल का मतलब ये हो गया कि ये उससे थोड़ा कमजोर, यानी कि थोड़ा सा कम रोल प्ले करता है। होता है इसका मतलब भी एक ही है, लेकिन इसका रोल कम है ए की तुलना में। ए बहुत से जगहों पे आता है लेकिन एन कम जगहों पे आता है, इसलिए हम इसको वीकर रोल कहते हैं कि ये ए का वीकर पार्ट है जो कि काफी कम जगहों पे यूज होता है। अब ये कहां यूज होता है ये अब समझते हैं।
सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया, आर्टिकल का यूज हमेशा किससे पहले करेंगे? नाउन से पहले, हमेशा नाउन से पहले। अब अगर आप इतने चीजों को समझ रहे नाउन से पहले यूज करेंगे, अभी मैंने बताया ए का मतलब भी एक, एन का मतलब भी एक, तो ये सिंगुलर हुए या प्लूरल हुए? सिंगुलर हुए। अगर एक है तो ये सिंगुलर हुआ, और ये भी क्या हुआ? सिंगुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जिस नाउन से पहले ए और एन आएगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सिंगुलर ही होगा। तो ए और एन जब भी आते हैं तो वो सिंगुलर नाउन से पहले आते हैं। ये क्लियर? अब द का यूज किससे पहले करेंगे? चलो इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक के लिए आएगा, बट इतना समझ लीजिए कि ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए आएगा। अब कहां आएगा, कैसे आएगा, ये हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों को सीखते हैं। क्लियर? इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। डन? चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सबसे पहले ए के बारे में जानते हैं। ए जो है ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जो है उसी से पहले आएगा हमेशा। आप कभी भी, आप पहले जनरल सेंस में समझो, जनरल वे में समझो, कोई भी नाउन हो अगर वो सिंगुलर है उससे पहले ए लगा दो। कोई भी नाउन हो अगर वो सिंगुलर है उससे पहले ए लगा दो। जैसे मैंने कहा, देखो इट इज अ पेन। पेन क्या सिंगुलर है? दूसरा मैंने कहा देयर इज अ, देयर इज अ रिवर। क्या ये रिवर एक है? फिर मैंने कहा वी हैव अ बुक। क्या बुक एक है? तो यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो पेन है, रिवर है, बुक है, ये सब सिंगुलर है और इनसे पहले हमने ए लगाया। तो इसी तरीके से आप कोई भी नाउन हो अगर वो सिंगुलर है उससे पहले ए लगाएंगे। ओके, बात यहां पर आकर आपको जो है थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जब आप एन का यूज करते हैं, तो एन का जब हम यूज करते हैं तो वहां पर हमें यूज करना होता है सही से, वहां पर थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो एन को समझना होता है। तो एन में थोड़े कंडीशंस जो है इसमें लग जाते हैं। क्या? जैसे कि आप ग्रामर में कुछ वॉवल होते हैं, आप पढ़ते हो ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं जिसे स्वर साउंड कहते हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये जो 5 है इनका रोल होता है एन का यूज करने में। लेकिन आपको एक चीज बता दें, ये जो 5 वॉवल्स हैं, जो भी 5 हमारे लेटर्स हैं, कब जब पहले हम एन को यूज करते थे तो किसी भी नाउन की शुरुआत अगर इनसे होती थी, किसी भी नाउन की शुरुआत, तो हम उससे पहले एन लगा देते थे। लेकिन अब वो चीज चेंज हो चुका है, जिसे कहते हैं अपडेशन, थोड़ा अपडेट हो चुका है। अब यहां पर हम इन वॉवल्स को नहीं देखते बल्कि वॉवल्स के साउंड को देखते हैं, कि जब वॉवल का साउंड आता है तब हम वहां पर एन यूज करते हैं। तो वॉवल का साउंड जैसे हम कह सकते हैं अ, ई, ए, ओ एंड ओ। ये हमारे जो साउंड है, इन साउंड को हमें पकड़ना है। अगर ये साउंड आ रहे हैं किसी नाउन को पढ़ने में और वो सिंगुलर है तो वहां पर क्या लगाएंगे? एन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप उसको यूज करोगे सही से। जैसे मैंने लिखा डैश चलिए, पहला पहला सेंटेंस जो है डैश एप्पल। एप्पल किससे शुरू हो रहा है? एन से या ए से? ए से। एप्पल, तो ये ए साउंड जो है आपका, ये आ रहा है हमारा, तो ए साउंड आ रहा है तो यहां पर क्या लगाएंगे? एन। इस तरीके से ये किससे शुरू हो रहा है? कुछ बच्चे कहेंगे हॉनेस्ट, लेकिन हॉनेस्ट तो नहीं है, ये क्या है? ऑनेस्ट। तो ये ओ से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर भी क्या आएगा? एन आएगा, है ना? देखो यहां वॉवल नहीं है, एच जो है ये कोई वॉवल नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्सोनेंट है। बट यहां पर साउंड जो है, इस वर्ड को जब पढ़ेंगे तो शुरू किससे होगा? ओ से शुरू होगा, इसलिए हम इसके साथ एन यूज कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता था, बच्चे ये सोचते हैं कि जहां वॉवल है वहीं पर क्या है? एन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां पर आ जाओ, अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है? यू से। हिंदी में साउंड जो है वो किससे आ रहा है? अ, तो क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला। अब इधर आ जाओ, यू हमारा क्या है? ये वॉवल है, यू जो है हमारा वॉवल है,
तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सिटी, यू से शुरू हो रहा है, जब यू से शुरू हो रहा है तो बताओ एन लगाएं? नहीं, ये हमारा वॉवल साउंड तो है ही नहीं। तो अगर जो बच्चे सोच रहे हो कि वॉवल साउंड के साथ आएगा तो यहाँ एन ना लगा क्या लगाएंगे? और यूनिवर्सिटी। तो ये समझने वाली चीज है कि कहां पर ए आएगा एन आएगा, ये दोनों में कंफ्यूजन जो होती है इसको ठीक करना है। इसके साथ कुछ और एग्जांपल्स, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, देखो डैश एमएलए, ठीक है। चलो अब इसके साथ बताओ क्या आएगा, ए या एन? एन। ऐसा क्यों? साउंड, साउंड क्या है? एम से है ना? ए यानी जो आपका शुरू में आ रहा है, तो यहां पर कुछ बच्चे सोचेंगे ए लगा देते हैं, लेकिन ए नहीं आकर क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है तो ए कटेगा, एन आएगा, एन एमएलए। जैसे हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र के कौन एमएलए है? इस पटेल नगर विधानसभा कौन है? राजकुमार आनंद। गुड, सो एन एमएलए। गुड, तो ये समझ आया हमें कि एन का यूज हम किस जगह पर करेंगे? जब भी कभी आप वॉवल साउंड देखते हो तब हम यूज करेंगे एन, ना कि वॉवल के साथ एन यूज करेंगे। तो जो कंफ्यूजन बच्चों को थी पहले, इस चीज को क्लियर करेंगे, कहां एन आएगा कहां ए आएगा। बात तब आती है सामने जब यूज होती है किसकी? जब बात की जाए यूज करने की द की। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चलेगा सही मायनों में कि आर्टिकल में गलतियां क्यों होती हैं बच्चों से। इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल एक ऐसा सेशन है जहां पर आप जितना सीखते जाओ उतना कम लगेगा। आर्टिकल में ऐसे कई सारे रूल्स आपको मिलेंगे जो कि जैसे आप किताब पढ़ेंगे या फिर आप कभी गूगल देखते हो या वीडियोस देखते हो तो आपको हमेशा लगेगा कि यहाँ पे मैंने कुछ नया देखा, इसमें मैंने कुछ नया सीखा, ये जो बता रहे थे इससे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मुझे मिला। क्योंकि जो द का यूज है वो असल में बहुत है, वो कह सकते हो कि बहुत है। 50 रूल भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो सोचो अगर 50 रूल अगर हम याद करें तो फिर तो हम याद करते रह जाएंगे। तो असल में मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा बल्कि कंडीशंस, जिसे हम कहते हैं कि अप्रोच, कि आप समझ जाएं। इस चीज के लिए मैंने आपको जो 2 वर्ड्स अभी मैंने सिखाया था आर्टिकल शुरू करने से पहले, कौन से वर्ड थे वो? डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। सो ये जो डेफिनिट और इनडेफिनिट है, डेफिनिट का मतलब निश्चित। अब यहां पर मैंने कहा था ये एडजेक्टिव है तो किसी की विशेषता बताएगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं डेफिनिट नाउन और यहां लिखूं इनडेफिनिट नाउन, तो इससे क्या पता चलता है? ऐसा नाउन जो निश्चित है मतलब कंफर्म्ड है, और ऐसा जो कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, उसको इनडेफिनिट नाउन। तो जो आपका ए और एन यूज होता है वो हमेशा किससे पहले यूज होता है? इनडेफिनिट नाउन से पहले, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और जब बात करते हैं हम डेफिनिट नाउन की, जिसको हम जानते हैं, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? द। अब जानना और ना जानना किसके ऊपर टिका हुआ है? तो ये सिर्फ 2 लोगों के ऊपर टिका हुआ है, और वो जो 2 लोग हैं वो है हमारे, वो जिसको हम कहते हैं स्पीकर एंड लिसनर। जब हम बात करते हैं स्पीकर और लिसनर की तभी हम यूज करते हैं द वहां पर। अगर मैं कहता हूं कि ये नाउन डेफिनिट है यानी इसको हम जानते हैं, तो हम में स्पीकर और लिसनर दोनों की बात की जा रही है, दोनों को पता है कि कौन सा नाउन है। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक पेन है, तो आपको नहीं पता वो कौन सा पेन है, मैं सिर्फ बता रहा हूं मेरे पास तो एक पेन है, तो ये मुझे पता है क्योंकि मैं स्पीकर हुआ, लेकिन आप तो लिसनर हो, आपको नहीं पता। लेकिन वही पेन मैं आपके सामने रखूं और मैं आपको दिखा के बोलूं मेरे पास एक पेन है, तो अब आपको ही पता चल गया मैं किस पेन का जिक्र कर रहा हूं, और मुझे ही पता है किस पेन का जिक्र कर रहा हूं। तो यहां पर ये नाउन क्या बन गया? डेफिनिट। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको डेफिनिट बनाओ या ना बनाओ। कई बार ऐसा होता है कई सारे नाउन्स अपने आप में ही डेफिनिट होते हैं, जिनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में डेफिनिट होते हैं। वो कौन से होते हैं अभी समझेंगे आप। फिलहाल के लिए हमें ये समझ आया कि जो द का यूज करेंगे हम डेफिनिट नाउन के साथ करेंगे, और ए और एन का यूज जो करेंगे वो इनडेफिनिट नाउन के साथ करेंगे। तो जितने मैंने अभी एग्जांपल्स दिए थे उन सभी एग्जांपल्स को आप गौर करो तो सारे इनडेफिनिट नाउन थे। वी हैव अ बुक, बुक कौन सा? आपको थोड़ी पता है कौन सा बुक है। सो अब यहां पर मैंने एक चीज कहा था कि द का यूज जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? डेफिनिट। वो डेफिनिट होना चाहिए। और डेफिनिट का पता कैसे लगाते हैं? स्पीकर और लिसनर से, जब दोनों को पता हो।
और इनडेफिनिट का पता लगता है कि दोनों में से किसी एक को पता हो, एक को ना पता हो, तो इनडेफिनिट हो गया, या फिर दोनों को ही ना पता हो तो भी इनडेफिनिट हुआ। सो अब एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो द पे आप हमेशा से कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हैं या लोग बताते हैं या टीचर्स, वो ये आपको जरूर बताते होंगे कि आप गंगा के साथ द लगा दो, ताजमहल के साथ द लगा दो, इंडिया गेट के साथ द लगा दो। अब ऐसा क्यों? लॉजिकल जो है, आपने कभी लॉजिकली सोचने की कोशिश करी कि इन्हीं सब के साथ द क्यों बता दिया जाता है? तो आपको ये समझ में आएगा क्योंकि वो सभी नाउन क्या है? डेफिनिट है। आपको अगर मैं बोलूं इंडिया गेट, तो आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा और सुना होगा, भारत में एक इंडिया गेट है, वो कहां है? दिल्ली में। अगर हम बोले ताजमहल, तो आप सबको पता है कि एक अजूबा है हमारा भारत का, सात अजूबों में से एक है ताजमहल, जो कि कहां है? आगरा में। तो ऐसे कई सारे हैं जो कि एक ही है, एकमात्र है इस पूरे क्या पृथ्वी पर, या हम यूं भी कह सकते हैं यूनिवर्स में। इस पृथ्वी पर या इस यूनिवर्स में जो एकमात्र हो, इकलौती हो, अपने आप में अनोखी हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उन सब के साथ आप क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, क्योंकि उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो फिर हम उसमें कंफ्यूज कैसे होंगे? मैं नाम लूंगा, मुझे भी पता होगा, आप सुनते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा है, तो नाउन क्या बन जाएगा? डेफिनेट। तो इसीलिए आप हमेशा बोलते हैं द इंडिया गेट, द ताजमहल, द, अब बताओ आप, द कुतुब मीनार, चलो ठीक है। हाँ, अभी उनके ऊपर आएंगे, वो व्यक्ति हैं, व्यक्ति को छोड़कर हम ये बात करते हैं। जैसे अभी तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ल्ड लेवल पे हम अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में जो एकमात्र अकेली अनोखी है, जिसके जैसा कोई है ही नहीं, इवन यूनिवर्स में भी, तो अगर यूनिवर्स को लेकर बात करें, द सन, सूरज। अब बताओ, सूर्य जो है वो एक है या आपके घर से निकलने वाला दूसरा भी है? कोई कहे सर मेरे घर के बगल से ही निकलता है ना? तो वो ऐसा नहीं है, सूर्य एक ही है, ठीक है। और इसी तरीके से द अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी एक ही है। और जितने भी हमारे क्या है प्लैनेट्स हैं, उन सबके साथ द लगा सकते हैं क्योंकि एक ही प्लैनेट है। द मून, मून भी है, चंद्रमा एक ही है ना? तो इसके अलावा जो हमारे यूनिवर्स के अलावा जो पूरे विश्व में है, जैसे कि हमने एग्जांपल्स लिया इंडिया गेट, ताजमहल, कुतुब मीनार, जो कि एक ही है, वो सातवें अजूबे में कई सारे आते हैं। जैसे सातवें अजूबे में और भी आता है, जैसे वॉल ऑफ चाइना, द बुर्ज खलीफा, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हाँ, तो अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो कई बार कई मूवीज में देखने को मिलता है, वो ऐसे खड़ी होती है मसाल लेकर, है ना? ऐसा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा और जो है पूरे विश्व में जो सातवें अजूबे में आते हैं, वो सारे आ सकते हैं, उनके साथ द लगाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डेफिनेट नाउन है, नाम लेते ही पता चल जाएगा कौन सा नाउन है। क्लियर? ये तो हो गया पूरे विश्व लेवल पे। अब हम थोड़ा और बाकी थोड़ा और छोटे लेवल पे आते हैं। विश्व के अलावा अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, अगर हमारे कंट्री में, यानी जैसे हमारा इंडिया है देश, इंडिया में अगर वो एकमात्र अकेली अनोखी है, जिसके जैसा कोई है ही नहीं, उन सबके साथ भी द लगा सकते हैं। तो जिनमें से कुछ हमारे जो थे, जो ऑलरेडी हमने नाम ले लिए, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ताजमहल, है ना? लेकिन इनके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो सिर्फ इंडिया में एक ही है और उसके जैसा कोई है ही नहीं। जैसे द रेड फोर्ट, जैसे द लोटस टेम्पल, द गंगा। अब मुझे एक बात बताओ, गंगा नदी कितनी है? एक ही है ना? और एक ही गंगा है, जो कि वो अलग बात है कि उस नदी से कई सारी नदियां निकलकर और जाती हैं या उससे मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, लेकिन गंगा तो एक ही है। अब और भी जितनी नदियां हैं ना, उन सबके साथ लगा सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, सरस्वती, है ना? जितने भी हमारे वो सारे आ जाएंगे इसमें। हाँ हाँ, कावेरी। या और हाँ, इसके साथ भी लगा सकते हैं क्या? द हिमालय, हिमालय भी एक ही है ना? हाँ, एक ही हिमालय है, तो उनके साथ भी द लगा सकते हैं। अब देखो, इन सबके पीछे का लॉजिक ध्यान रखना, द इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये क्या है? डेफिनेट है। नाम लेते ही पता चल गया कौन से किसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो इन सबके साथ भी द लगा सकते हो। इनके अलावा आप अगर एक छोटे स्टेट लेवल पर आओ, तो एक स्टेट में, एक राज्य में जो कि एक ही है, उसके जैसा कोई है ही नहीं उस राज्य में, तो उसके साथ भी द लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस राज्य के सभी लोगों को पता होगा कि वो कौन सा है।
9। तो अपने दिल्ली में तो ऑलरेडी ये कितने सारी चीजें हैं, जैसे इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ये तो समझ में आता है। इसके अलावा दिल्ली में और भी कई सारी चीजें हैं जो कि एक ही हैं और उसे हर कोई जानता है, वो डेफिनेट है। जैसे द अक्षरधाम टेम्पल, द, ध्यान से देखो, द पार्लियामेंट, हाँ द राष्ट्रपति भवन। देखो अब ध्यान सुनना, अगर राष्ट्रपति भवन के साथ द लग रहा है, पार्लियामेंट के साथ द लग रहा है, इसका मतलब आपको पता है ये एक ही है और आप सब जानते हैं उसको, इसलिए वो क्या है, डेफिनेट है। इसलिए द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट, हाँ द मुगल गार्डन, द हुमायूं का मकबरा। और हमारे दिल्ली में जितने भी टेम्पल्स हैं ना उन सबके साथ लगा दो, द झंडे वाले टेम्पल, बुद्धा टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल, और नहीं हरिद्वार तो एक वो हो गया, स्टेट का या जगह का नाम हो गया। हम फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं जो कि एक नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं हम। और बताओ, हाँ द छतरपुर टेम्पल। तो मतलब जो मंदिर आपको मालूम है एक ही है, हम कहीं से ही बोलेंगे अरे हाँ झंडे वाला, हाँ हाँ मेरे को पता है कहाँ है, तो आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं, तो इसलिए वो डेफिनेट बन गया। इज दैट क्लियर? अब इन सब के अलावा अब एक और हम लेवल पे आते हैं, अपने इलाके पे। हम अपने इलाके में आते हैं, जैसे हम अपने इलाके में आए, पटेल नगर विधानसभा हो गया, मान लीजिए इलाका बटा हो ना, वार्ड में बटा होता है, तो इस पटेल नगर में कई सारे इलाके आते हैं, नेहरू नगर, प्रेम नगर, बलजीत नगर, ये सारे आ जाते हैं। तो इस इलाके में एकमात्र अकेला एक अनोखा हो जिसे हर कोई जानता है, वो भी द उसके साथ भी यूज किया जा सकता है। नहीं ये, हाँ एक और चीज, किसी जगह का नाम अभी नहीं लेना आपको, जैसे एरिया का नाम, स्टेट का नाम, सिटी का नाम, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं उनको हटा करके, व्यक्ति का भी नाम अभी नहीं लेना। हाँ द कुंदन रेस्टोरेंट के साथ भी द लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर वो व्यक्ति इसी एरिया में है और आप वहां पे खड़े होकर बोल रहे हैं उसको, तब लगा सकते हैं। लेकिन पता चले आप दिल्ली से बाहर हैं और द कुंदन रेस्टोरेंट बोल दिए, तो वहां पर शायद गलत हो सकता है, क्योंकि उनको क्या पता कुंदन रेस्टोरेंट। इसके अलावा और अपने इलाके में और क्या चीजें, द यादव स्वीट कुछ लोग कहते हैं, द फिश मार्केट, हाँ मच्छी मार्केट, हाँ द गुम्बद मंदिर, कई सारी चीजें ऐसी जो एक लैंडमार्क के तौर पे है। लैंडमार्क समझते हैं जिसके नाम से जगह को जाना जाता है। एक मूवी में ना केजीएफ, केजीएफ मूवी देखिए, केजीएफ मूवी में एक डायलॉग है कि एक विलन आता है और उसको मतलब क्या होता है कि वो सोचता है कि वो बड़ा है, काफी बड़ा है, और ये तो छोटा मोटा गुंडा है, इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। लेकिन उसका जो बॉस होता है वो आता है और जो हीरो होता है, आपका एक्टर होता है, उसके पास आता है और उससे मिलने, तो सब हिल जाते हैं, अरे ये ऐसा है क्या जो इससे मिलने आ गए, है ना। तो फिर वो जब वो मिल के चला जाता है तो कहता है कि कुछ चीजें लैंडमार्क के नाम से जानी जाती है, नाम से नहीं जानी जाती है। तो कहता है आई एम द लैंडमार्क ऑफ दिस एरिया, तो वो वहां पर रिप्रेजेंट करता है। तो लैंडमार्क भी एक अपने आप में पहचान हो सकती है जिसे हर कोई जानता है। तो गुम्बद मंदिर, मुझे लगता है जब भी कॉल करो हर कोई कहता है दैट गुम्बद मंदिर, यानी गुम्बद मंदिर के पास आ जाओ। हाँ, तो आप समझ गए द कैसे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, डेफिनेट नाउन है। ये सब चीजें तो हो गई। अब इसके अलावा जो कई बच्चे ये कह रहे हैं सर नाम नाम नाम, है ना, कई सारे नाम हैं उनके साथ भी आप लगा रहे हो द, तो सर इनके साथ द आएगा नहीं आएगा? तो एक चीज आपको क्लियर कर दे, किसी व्यक्ति के नाम के साथ द नहीं आता है। कहीं आप सोचे द अनामिका, द पवन, द श्रेयांशा, द किरण, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, इन सब के साथ नहीं लगा सकते। तो अब सोचेंगे सर अगर नाम के साथ नहीं लगा सकते तो सर महात्मा गांधी के साथ कैसे आ जाता है, ये सोचने वाली बात है। चलो तो ये भी क्लियर कर देते हैं। हमारे देश में जितने भी जो लोग फ्रीडम फाइटर हैं, जिनको फ्रीडम फाइटर का मतलब उपाधि मिला हुआ है, उन सब के साथ द लगा सकते हैं, क्योंकि उनको स्पेशल राइट दिया गया है द लगाने का, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर, देश की आजादी में उन्होंने अपना योगदान दिया है, जान गंवाई है, तो उनको ये हक मिला है द लगाने का, हर किसी को हक नहीं मिला है। और उन व्यक्ति के साथ भी द लगाया जा सकता है जिन्होंने कोई बहुत बड़ी उपाधि हासिल की हो, उनके साथ भी लगाया जा सकता है। जैसे कई बार होता है कि जो बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं वो अपने नाम के साथ द लगा देते हैं, द महेंद्र सिंह धोनी, द सचिन तेंदुलकर, उनको कई सारे मतलब उपाधि मिली हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि अच्छा उपाधि ऐसा तो नहीं है कि छोटे मोटे काम करने से मिल जाए,
उन जो काम करते हैं काफी बड़े लेवल पे, तभी जाकर मिला है, और उसको कहीं ना कहीं उस देश में हर कोई लोग जानता है, तभी उनको उपाधि मिल रही है, उन्होंने काफी बड़ा काम भी किया है, तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेट भी बन जाता है। तो एक हम समझते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर है उनके साथ द लगाने का हक है, द महात्मा गांधी, द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द पंडित जवाहरलाल नेहरू, द भगत सिंह, द सुभाष चंद्र बोस, बाकी किसी मतलब इनके अलावा और कोई नहीं है जिनको हम यूज करें। हाँ बिल्कुल, अगर वो है तो बिल्कुल, द रानी झांसी की रानी जिसे हम कहते हैं। तो फ्रीडम फाइटर के अलावा और कोई है तो नहीं। अब बात आती है कि सर आपने अभी बताया मुझे कि किसी जगह यानी किसी स्टेट कंट्री के साथ द नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ एक है जिसके साथ हम द लगा सकते हैं, जैसे दी यूएसए, दी यूएई, ये भी एक देश में अगर आप चेक करोगे मैप में एक है हिस्सा, एक कंट्री है। देखो ये जो यूएसए है, और भी है इसके अलावा एक आध है, ऐसा नहीं कि नहीं। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं इनके साथ क्यों द आता है। जैसे यूएसए है, यूएसए के साथ द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो, यानी उसमें कई सारे स्टेट्स जुड़कर वो देश बने हैं, और स्टेट बड़े लेवल पे यानी विश्व लेवल पे स्टेट का मतलब कंट्री होता है, कई सारी कंट्रीज मिलकर जो है अमेरिका बनी है। दूसरी चीज आपको भी मालूम होगा कि अमेरिका शुरू से ही पावरफुल रहा है, सुपीरियर रहा है, अपने आप को पावरफुल दिखाया है। अगर आप पूरे विश्व में जाओगे ना तो आप अपने देश का नाम लोगे तो मुश्किल से 10-20 देश आपको जानते होंगे, लेकिन इस पूरे अर्थ पे लगभग 200 कंट्रीज हैं, इससे ज्यादा ही हैं, कई सारी कंट्रीज का तो भी पता ही नहीं लग पाया है। उन सबों में यूएसए का नाम हर किसी की जुबान पे होगा, क्योंकि उसे हर कोई जानता है। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ही उभर कर सामने आया था, तो उसे हर कोई जानता है, लेकिन इंडिया को उतने नहीं जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया को इतने नहीं जानते होंगे, ब्रिटेन को इतने नहीं जानते जितने यूएसए को जानते हैं। इसीलिए यूएसए को ये पावर यानी कह सकते हो उसे हर कोई जानता है, इसलिए उसको एक डेफिनेट नाउन का दर्जा मिल गया, इसलिए उसके साथ क्या लगाते हैं द, एक सुपीरियर भी कह सकते हो। तो बाकी किसी के साथ हम हर किसी के नहीं लगा सकते कि आप हर किसी के साथ द लगा दो, इंडिया द इंडिया, इट इज रॉन्ग। जैसे इससे पहले नाम के बारे में बताया, द सलमान खान नहीं, ऋतिक रोशन नहीं। इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ हम द लगा सकते हैं, जहां पर किसी का भी नाम हो, आप किसी भी नाम के साथ द लगा सकते हो। जैसे देखो आप चाहो तो मैंने एक नाम लिखा जॉनसन, ठीक है, मैंने एक नाम लिखा अमित, अमित चोपड़ा, ठीक है, मैंने एक नाम लिखा अनिल, अनिल सिंह, मैंने ये नाम लिखा, ठीक है। तो इन सब के साथ द नहीं आएगा। द कभी भी आप उसके साथ लगा सकते हो जब उसके प्रोफेशन की बात हो। जब भी कभी किसी व्यक्ति के नाम से पहले उसके प्रोफेशन को ऐड कर दिया जाए तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे द। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया डॉक्टर, डॉक्टर जॉनसन, तो यहां पे लगा सकते हो द डॉक्टर जॉनसन, क्योंकि उनके प्रोफेशन को हमने जिक्र कर दिया डॉक्टर। इसी तरीके से यहां पे लिख दिया, मान लीजिए चलिए कोई प्रोफेशन, कोई भी एक प्रोफेशन ले लो, डॉक्टर के अलावा और क्या हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, एडवोकेट के अलावा और क्या, क्रिकेटर हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, सिंगर हो सकता है, और इंजीनियर हो सकता है, और चलो मैं क्रिकेटर को लिख देता हूं, द क्रिकेटर अमित चोपड़ा, ठीक है। अब अनिल सिंह है, अनिल सिंह से पहले कोई भी उनका प्रोफेशन का जिक्र कर दो, किसी भी प्रोफेसर का, जैसे कि एडवोकेट, मान लीजिए मैंने एक जिक्र कर दिया, तो यहां पर द एडवोकेट अनिल सिंह, लेकिन यहां पे एन भी आ सकता है क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है, समझ आ रहे हैं, एन एडवोकेट। तो जब कभी भी हम किसी के नाम से पहले उसके प्रोफेशन का जिक्र कर दें तो उसके साथ भी क्या आ सकता है, द आ सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये प्रोफेशन की वजह से यूज हो रहा है, ना कि उनके नाम की वजह से। तो नाम के साथ कभी द नहीं आता, उनके प्रोफेशन के साथ आ सकता है। अब एक कंडीशन और समझते हैं जहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता, जहां पर ना ए आ सकता है, ना एन आ सकता है, ना ही द आ सकता है। जैसे अगर आप किसी नाउन से पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जिस चीज से आप अपना हक जताते हैं या किसी चीज पे अधिकार जताते हैं, तो अगर वहां आता है तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे इट इज माई बुक, ही इज योर ब्रदर। अब देखो यहां से बुक और ब्रदर, इससे पहले योर आया है, इससे पहले माय आया है, ये जो माय है योर है ये पजेसिव एडजेक्टिव है,
ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब हक जताने के लिए यूज किए गए हैं। तो आप खुद सोचो, क्या इससे पहले कभी आर्टिकल यूज होते हुए देखा आपने? इट इज अ माई बुक, ही इज अ योर ब्रदर, कभी नहीं होता। तो जहां पे पजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं वहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, उस जगह पर कोई आर्टिकल नहीं आता है। सो ये जो मैंने आपको बताया है ये वो कंडीशन है जहां आप यूज कर सकते हो ए एन द को। इसके अलावा और कुछ एक भी है जहां पर द आते नहीं आते, जो कि आप अगर आप डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते रहे आप कहीं ना कहीं पढ़ने को जरूर मिलेगा कि हाँ यहाँ भी आ सकता है। लेकिन जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो है डेफिनिट और इनडेफिनिट। जहां पे डेफिनिट नाउन हो वहां आप क्या लगा सकते हो? द, और जहां इनडेफिनिट हो वहां क्या लगा सकते हो? ए एन। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर द को कुछ लोग दा भी पढ़ते हैं, कुछ लोग दी भी पढ़ते हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो इसको भी समझते हैं, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जब कभी द लगा रहे हो आप और द के बाद कोई भी ऐसा नाउन आता है जो कि वोवल से स्टार्ट होता है, वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, जैसे इंडियन, ठीक है, दे, एडवोकेट, जैसे अभी मैंने नाम लिखा था एडवोकेट अनिल सिंह, ठीक है। तो इन सबको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो शुरू हो रहा है वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल साउंड से, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया है? द। ये भी वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है? द। तो आप इसको दी पढ़ोगे, द इंडियन मैन, द एडवोकेट अनिल सिंह। जहां पर कोई नाउन हो और उस नाउन की शुरुआत जो हो किससे हो? वॉवल साउंड से हो, तो उस जगह पर अगर द का यूज करना है तो उस द को दा ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर दी और दा कहां आता है, तो वो यहीं पर आता है। इज दैट क्लियर? सो आई होप ये सेशन क्लियर हुआ हो। क्लियर समझ आया आपको आर्टिकल आज कहां यूज करेंगे हम? गुड, ग्रेट। नाउ प्लीज नोट इट डाउन।